ग्रीटिंग्स स्टूडेंट्स, कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक टॉपिक है मार्केटिंग फिलॉसफीज। ये मार्केटिंग फिलॉसफीज क्या है, इनको समझना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स। अगर आप मार्केटिंग मैनेजमेंट को समझना चाहते हैं, आपको ये समझना है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग क्या था एक्चुअली और आज की इसकी एग्जिस्टिंग पोजीशन क्या है। इट सिंपली मीन्स हमें इसका इवोल्यूशन भी देखना है कि जो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ पहले हुआ करती थी कैसी थी, फिर धीरे धीरे उनमें क्या क्या चेंजेस आए, बदलाव आए, और आज की डेट में जो मार्केटिंग फिलॉसफी है, वे ऑफ थिंकिंग ऑफ बिजनेसमैन है, वो क्या है, हमें उस पर फोकस करना है। देखिए, इसके लिए हमारे पास 5 कॉन्सेप्ट हैं, 5 फिलॉसफीज कह सकते हो। फर्स्ट है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कुछ बिजनेसमैन फॉलो करते हैं, आज भी फॉलो करते हैं, और पहले 1950s, 60s, 70s में तो ये बहुत ज़्यादा फॉलो हुआ करता था। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का मेन फोकस किस चीज़ पर है कि प्रोडक्शन लार्ज स्केल पर कीजिए, यानी प्रोड्यूस गुड्स एट लार्ज स्केल एट लो प्राइस, लो कॉस्ट, यानी ज़्यादा प्रोडक्शन करो कम कॉस्ट पर ताकि उसकी कीमत कम रहे, easy availability at every place and earn profit by selling it more and more in more and more quantity। ये प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट हुआ करता था। इसका सिंपल सा फंडा होता था, प्रोडक्शन क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, कि कुछ भी प्रोड्यूस कर दो, बस उसकी कीमत कम रखो और हर जगह उसको अवेलेबल करा दो, अपने आप बिक जाएगा और आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होंगे। ये प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट था, लेकिन आज की डेट में ये रेलिवेंट तो नहीं है। तो धीरे धीरे बदलाव क्या आया, देखिए। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के बाद कुछ बिजनेसमैन, उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट की तरफ शिफ्ट किया। देखिए, सेकंड नंबर पे है आपका प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या है, यानी दे फोकस्ड ऑन प्रोडक्ट, उन्होंने प्रोडक्ट पर ध्यान देना शुरू किया। प्रोडक्ट पर ध्यान देने का मतलब क्या है, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। यानी जो मार्केटियर हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, उन्होंने सोचा कि सिर्फ लार्ज स्केल प्रोडक्शन से आने वाले टाइम में कंपटीशन का सामना करते हुए प्रोडक्ट सेल करना मुश्किल है। ऐसे में क्या है, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी सुपीरियर, कि जो आपका प्रोडक्ट है वो सुपीरियर क्वालिटी का हो, और अगर प्रोडक्ट सुपीरियर क्वालिटी का होगा तो सेल अपने आप हो जाएगी, कस्टमर इजीली अट्रैक्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट बाय मेंटेनिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स। ये हमारा प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट था। देखिए, अब इवोल्यूशन देखो स्टूडेंट, ध्यान रखना कैसे हुआ। पहले लार्ज स्केल प्रोडक्शन, उसके बाद क्या हुआ, फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड देन सेलिंग इट एंड अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट। लेकिन इससे भी काम चलने वाला नहीं था। धीरे धीरे टाइम बदला, समय बदला, और बिजनेसमैन की जो एक विजन थी, एक थिंकिंग थी, उन्होंने उसे बदला और बदलना भी पड़ा उनको। और उसके बाद थर्ड कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन हुआ, उसकी इवोल्यूशन हुई, वो है हमारा सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या है, बिजनेसमैन को ये लगा कि जो आपके पास है उसे आप सेल नहीं कर सकते। यू कैन सेल ओनली व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर, यानी आपको जो कस्टमर को चाहिए आप वो सेल करो, तब जाके आपके प्रॉफिट्स होंगे। और कस्टमर इजीली अट्रैक्ट होने वाला नहीं है। कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए आपके पास एग्रेसिव प्रमोशनल टेक्निक्स होने चाहिए, यानी आपकी एडवर्टाइजमेंट ऐसी हो कि आप एग्रेसिव वे में करें, कस्टमर जहां देखे वहां आपको आपके प्रोडक्ट की ऐड दिखे। एजुकेट द कस्टमर एंड इसी एट द सेम टाइम, यानी ऐड के साथ साथ दूसरे माध्यमों से भी और ऐड के थ्रू भी कस्टमर को शिक्षित कीजिए, एजुकेट कीजिए, अवेयर कीजिए अबाउट द प्रोडक्ट एंड इट्स बेनिफिट। यानी एक जरूरत पैदा करने का एक तरीका था, ये कस्टमर की नीड एंड वांट को अराइज करने का एक तरीका था। तो थर्ड जो सेलिंग कॉन्सेप्ट है, उसमें देखिए शिफ्ट कैसे हुआ कि सिर्फ क्वालिटी मेंटेन करने से कुछ नहीं होगा। क्वालिटी मेंटेन करने के साथ साथ आपको कंपटीशन फेस करने के लिए और कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशनल टेक्निक्स फॉलो करनी होंगी, और कस्टमर को एजुकेट भी करना होगा। तब जाकर आप मैक्सिमम सेल कर सकते हो और मैक्सिमम प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हो। तो हमने अभी तक स्टूडेंट्स देखिए 3 कॉन्सेप्ट किए हैं। प्रोडक्शन लार्ज स्केल, जिसका फोकस था प्रोडक्शन का, प्रोडक्ट
क्वालिटी पे फोकस किया गया। थर्ड है एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशनल टेक्निक्स एंड एजुकेटिंग द कस्टमर। इन तीनों का फोकस ये था। लेकिन टाइम बदलता गया, ये जो कॉन्सेप्ट थे इनका बदलना जरूरी था, क्योंकि लोग भी एजुकेट होते गए, शिक्षित होते गए। एजुकेशन जो है वो ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड होती गई, और बिजनेसमैन ने भी इस बात को समझ लिया। दूसरी ओर कंपटीशन बढ़ता गया, ग्लोबलाइजेशन होने लगा, ना केवल इंडिया में, डिफरेंट कंट्रीज में, सभी कंट्रीज में, ऑल ओवर द वर्ल्ड। और उसके साथ जरूरत हुई कि आप मार्केट में सभी सरवाइव कर सकते हो। यानी जो मार्केटियर हैं, जो बिजनेसमैन हैं, प्रोड्यूसर हैं, उसको एक बात लगी कि मार्केट में आप तभी सरवाइव करोगे, स्टैंड कर सकते हो, अगर आप कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर सकते हो। तो फोर्थ कॉन्सेप्ट का जो इंट्रोडक्शन हुआ, जो उसको इंट्रोड्यूस किया गया, लोगों ने अडॉप्ट किया, अपनाया, वो है हमारा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का पर्पज क्या है? अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट बाय सेटिस्फाइंग द कस्टमर। यानी यहाँ जो फोकस है वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है। यानी ना केवल प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़िया हो, एड भी बढ़िया हो, आफ्टर सेल सर्विस भी बढ़िया हो, कस्टमर को हर तरह से आपको सेटिस्फाई करना है। इफ कस्टमर इज सेटिस्फाइड देन ही विल रिमेन ऑलवेज योर क्लाइंट, ऑलवेज योर कस्टमर। और इससे क्या होगा? आपके और कस्टमर भी इंक्रीज होंगे, और अल्टीमेटली आपकी डिमांड कम तो नहीं होगी, डे बाय डे इंक्रीज होती जाएगी। तो फोकस ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन। हर तरह की सर्विस देने के बाद कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, जिससे आपकी सेल बढ़े और आप मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर पाए। लेकिन फोर्थ, हम कहते हैं हर चीज का एक टाइम होता है। सिर्फ कस्टमर सेटिस्फेक्शन ही काफी नहीं थी, उससे आगे भी सोसाइटी को, बिजनेसेस को कुछ सोचने की जरूरत थी। वो सोचा क्या, और वो रेलिवेंट भी है, कि क्या सिर्फ कस्टमर सेटिस्फेक्शन ही काफी है? नहीं, एक चीज और है, सोशल वेलफेयर, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। इस तरह की चीजों को भी होना बहुत जरूरी था। तो इसलिए फिफ्थ कॉन्सेप्ट का इवोल्यूशन हुआ, फिफ्थ कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन हुआ। लोगों ने इस बात को समझा, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली हर बिजनेसमैन इसकी तरफ बढ़ रहा है, और वो है हमारा सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट का पर्पज है कस्टमर सेटिस्फेक्शन विद सोशल वेलफेयर, सोशल वेलबींग। यानी सिर्फ कस्टमर सेटिस्फेक्शन ही काफी नहीं है, उसके साथ सोसाइटी का भी वेलफेयर होना चाहिए। कई प्रोडक्ट देखिए ऐसे हो सकते हैं, कस्टमर सेटिस्फाइड है, लेकिन उसकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है। पॉल्यूशन होगा तो डिफरेंट डिजीजेज होंगी। इसका मतलब आपका मार्केटिंग कॉन्सेप्ट तो ठीक है, कस्टमर सेटिस्फाइड है, लेकिन सोशल वेलफेयर नहीं हो रहा है। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, आप समझते होंगे अब आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जमाना है। पहले पेट्रोलियम डीजल होती रही हैं, अभी भी हैं, शिफ्ट हुआ सीएनजी की तरफ, सीएनजी से अब धीरे धीरे जा रहे हैं हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ। ये व्हाई वी आर डूइंग दिस सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, कि हमें हर वो प्रोडक्ट चाहिए जिससे कस्टमर सेटिस्फाई हो, उसको मैक्सिमम यूटिलिटी मिले, बट एट द सेम टाइम सोशल वेलफेयर हो, सोसाइटी का किसी भी तरह का नुकसान ना हो। यानी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन होनी चाहिए, सोसाइटी का वेलबींग होना चाहिए, एंड उसे बोलते हैं कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म भी नहीं होने चाहिए, उनको भी हमने प्रिजर्व करना है फॉर नेक्स्ट जनरेशन। इस तरह से जो रिसोर्सेज हैं उनका हम यूटिलाइजेशन करें। तो ये हमारा है सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो पांचों कॉन्सेप्ट को मैं फटाफट 1 मिनट के अंदर स्टूडेंट्स आपको बता दूं। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, सबसे पहले इसका फोकस था लार्ज स्केल प्रोडक्शन, लो कॉस्ट, लो प्राइस, मैक्सिमम प्रॉफिट। सेकंड प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, इसका पर्पज था क्वालिटी शुड बी सुपीरियर, देन वी कैन सेल द प्रोडक्ट इन लार्ज क्वांटिटी एंड अर्न प्रॉफिट। थर्ड कॉन्सेप्ट है सेलिंग कॉन्सेप्ट, इसमें था क्वालिटी शुड बी गुड, एट द सेम टाइम एजुकेट द कस्टमर एंड अट्रैक्ट द कस्टमर बाय aggressive advertising and promotional techniques, then earn profit. And fourth concept, marketing concept, its purpose was everything should be good and try everything, provide everything to the customer with which
ही और शी फील्स सेटिस्फाइड, यानी कस्टमर सेटिस्फाइड रहे तब आप इजीली सेल कर सकते हो, मैक्सिमम मार्केट शेयर कैप्चर कर सकते हो और उससे आपको प्रॉफिट मैक्सिमम होंगे। बट फिर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में भी जो इम्प्रोवाइज हुआ वो आ गया हमारा सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, कि आप कस्टमर की सेटिस्फेक्शन का ध्यान रखें बट ऑल्सो गिव प्रायोरिटी टू सोशल वेलबींग ऑल्सो, लाइक एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। तो ये हमारे थी मार्केटिंग फिलॉसफीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ना केवल एग्जामिनेशन पर्पज के लिए बट कभी भी आप अगर बिजनेस करें तो ये फिलॉसफीज गाइड करती हैं हर मैनेजर को, हर बिजनेसमैन को, कि किस तरह से उसको अपने बिजनेसमैन को आगे बढ़ाना चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।